हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मेटा सेंटर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक ABCD एक फ्लोटिंग बॉडी लेते हैं जो कि वाटर पे तैर रही है। ओके, ये फ्लोटिंग बॉडी कोई भी हो सकती है, जैसे कि शिप, बोट या फिर कोई भी बॉडी। ओके, तो इस पर हम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला बॉडी लिए हैं जिस पर पहले से ही दो फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला है बुयेंसी फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बुयेंसी फोर्स का सेंटर ये है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ बुयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहाँ पे लाइज कर रही है। ओके, तो इस बॉडी पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे लेफ्ट से राइट की ओर तो क्या होगा, ये बॉडी पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो इस पर देखते हैं कि सपोज दैट लेफ़्ट से राइट की ओर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो इस टाइप का हम लोग फिगर हमको मिलता है। यानी कि क्या हुआ कि इस पर कुछ ये जो डिस्प्लेस हुआ ये बॉडी, ये एंगुलर के हिसाब से इस पर कोई एंगल बना, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होता है कि हम जो ये थीटा डिग्री लिए हैं, यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है, ये थीटा डिग्री जो लिए हैं ये सबसे मिनिमम एंगल है, मतलब सबसे यूनिट एंगल लेते हैं मेटा सेंटर को फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये जो सबसे मिनिमम एंगल है यही पोजीशन सपोज दैट ये बनता है। तो सेंटर ऑफ बुयेंसी ये है। अब पूछेंगे कि सेंटर ऑफ बुयेंसी यहाँ पे कैसे लाइज कर रहा है। ओके, तो देखिए इधर जब वाटर है इधर वाटर जब डिस्प्लेस हुआ तो जिधर वाटर डिस्प्लेस्ड होता है उधर ही सेंटर ऑफ बुयेंसी का ये लाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे बुयेंसी जो लाइज किया, अब इस पर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है। ओके, ये जो लाइन है यही वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। ओके, तो ये जो बॉडी है इसका जो ये रेफरेंस लाइन हम लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। ओके, तो ये जो रेफरेंस लाइन बॉडी का, इसका यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन और ये जो बुयेंसी फोर्स में जो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर रहा है, जो मिल रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग मेटा सेंटर कहेंगे। अब इस पर क्या होता है कि जब 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इसके तीनों के मेटा सेंटर के हिसाब से कंडीशन होते हैं कि मेटा सेंटर कहाँ लाइज करेगा तब वो स्टेबल होगा, या फिर कहाँ लाइज करेगा तो वो अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था बुयेंसी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से कि बुयेंसी फोर्स का सेंटर ऊपर में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे में जब भी एक्ट करेगा तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मेटा सेंटर में के हिसाब से क्या होता है कि इसमें मेटा सेंटर में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमेशा ऊपर में लाइज करता है, जिससे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि मेटा सेंटर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में, यानी कि मेटा सेंटर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में ही लाइज करेगा। ओके, अब इस पे क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कि जो मेटा सेंटर होता है ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही लाइज करता है। तो इस पे क्या होता है, पहले जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इस पर एक रिस्टोरिंग कपल
रिस्टोरिंग कपल यूज होता है जिससे कि वो फिर अपना पोजीशन में दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि ये जो पोजीशन, ये जो मेटा सेंटर है नीचे में है, तो इसके कारण ये ओवर टर्निंग हो जाता है, ओवर टर्निंग हो जाता है। ओके, ओवर टर्निंग कपल इस पर एक्ट करता है, सीधा सा हम कह सकते हैं। तो आप देखिएगा कई बड़ी होता है कि जब आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फिर वो ऐसा उसके बाद वो ऐसा पोजीशन पे आ जाता है कि वो फिर दोबारा वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता ही नहीं है। ओके, तो इसी टाइप के हम लोग इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, अब जो तीसरा है इक्विलिब्रियम वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर, ये दोनों एक ही सेंटर पे यानी एक ही पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर जाता है। दोनों क्या हो जाता है? कोइंसाइड कर जाता है, जिसके कारण आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ये अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। ओके, सो आई होप आपको ये मेटा सेंटर समझ आया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।